Good morning, students. Today I will teach you method of sampling where I left yesterday. Method of sampling are two: random sampling and non-random sampling. Random sampling क्या होता है? इसमें हर इंडिविजुअल यूनिट जो पॉपुलेशन में सेलेक्ट की गई है उसे इक्वल चांस जो है वो दिया जाता है. इसमें दो मेथड हैं. फर्स्ट इज़ लॉटरी मेथड, सेकेंड इज़ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. अब ये लॉटरी मेथड क्या होता है? यू नो दिस थिंग कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सनस कम होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, उनकी स्लिप्स बना ली जाती हैं, एक बाउल ले लिया जाता है और उस बाउल में से उस स्लिप को पिक किया जाता है. जो स्लिप जिसकी निकलती है तो दैट इज़ नोन एज रैंडम सैम्पलिंग. टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग लॉटरी सैम्पलिंग में क्या है, अगर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बढ़ जाए, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं. उसके लिए नया मेथड जो है वो इसके साथ ही अटैच किया गया है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स को राइट होता है पार्टिसिपेट करने का. तो उसे कहते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. इसमें 41,600 नंबर्स होते हैं जो 10,400 के 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और उसमें से सिलेक्शन की जाती है. नाउ द पॉइंट इज एग्जिट पोल. अब ये एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल इज़ अ टेक्निक to predict the election result. In this technique, a random sample of voters who exit from the polling both are asked who they are voted for. It do not always predict correctly. तो एग्जिट पोल में क्या होता है, कई हमेशा जब इलेक्शन में लोग वोट देकर वापस आ रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने वोट किसको दिया. इट इज़ नॉट गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट, इट इज़ ओनली द प्रेडिक्शन. और ये प्रेडिक्शन हमेशा सही जो है वो नहीं होती है. नॉन रैंडम सैम्पलिंग. नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें सैम्पलिंग रैंडमली नहीं की जाती है. इसमें क्या किया जाता है, डू नॉट गिव अ इक्वल चांस. इसमें सबको इक्वल चांस नहीं किया जाता है, इसमें चॉइस के बेस पर की जाती है. मैथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग आई एम टेलिंग यू. जजमेंट, पर्पसिव, डेलिब्रेट. जजमेंट मीन्स जिसमें जजमेंट की जाती है, जिसमें जूरी मेंबर्स बिठाए जाते हैं. दैट जूरी मेंबर्स विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट. पर्पसिव, इफ़ यू हैव अ पर्पस इन योर माइंड, सपोज यू हैव टू मेक अ क्रिकेट टीम, वट यू विल डू? यू हैव टू मेक अ क्रिकेट टीम, वट यू विल डू? You will take that students trial who are playing good. And deliberate sampling, deliberate का मतलब होता है अपनी मर्जी से जानबूझकर जो सैम्पलिंग की जाती है, दैट इज़ नोन एज डेलिब्रेट सैम्पलिंग. और उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है किसकी? पर्सनल बायस की. उसके बाद कोटा सैम्पलिंग. In this method, investigation allotted definite quota. He is required to collect the required data from a specific number of units of each quota. I am telling you, देखिए जैसे गवर्नमेंट जॉब्स भी लगती हैं उसमें सैम्पलिंग की जाती है. 10,000 अपीयर हैं, सपोज अपीयरिंग 10,000. what the government have to do? Government will do the quota sampling. Quota sampling on the base of quota. It means government have to select 1,000 out of 10,000. What the government will do? Journal 400, SC 300, BC 200. तो दिस इज कॉल्ड अ कोटा सैम्पलिंग. अब यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि करना क्या है. ट्रिप्स टेकन बाय द रेजिडेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया इन्वेस्टिगेशन इज अलॉटेड 5 कोटा ऑफ रेजिडेंट एरियाज. तो इसमें से क्या किया, विच वन शुड बी पोश. वन शुड बी पोर्श एरिया होना चाहिए, अच्छा एरिया होना चाहिए. 3 शुड बी नॉर्मल, 3 एरिया जो है वो नॉर्मल होने चाहिए. 1 शुड बी पुअर, ताकि मिली जुली सैम्पलिंग जो है वो की जा सके. उसके बाद है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. यू हैव सो मेनी मैथड्स आई टोल्ड यू अबव. वट यू हैव टू डू, यू कैन सेलेक्ट एट योर ओन चॉइस. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव टू चांस टू एवरी वन, you have to select random sampling, otherwise you can select convenience sampling. Next is sampling and non-sampling error. अब ये क्या होती है एरर? एरर मीन्स गलती. जब आपके सैंपल को सेलेक्ट करने में एरर आ जाती है, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर. एंड द एरर इज नॉट टू सेलेक्ट अ सैंपल due to other reasons, that is known as non-sampling error. अब मैं आपको एरर का एक बार एग्जाम्पल देती हूँ.
सपोज आपको 50 स्टूडेंट्स की हाइट का पता लगाना था. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स. आपने 10 सैम्पल सेलेक्ट किए और उस 10 सैम्पल्स की जो हाइट है वो कितनी आई, 160 सेंटीमीटर्स. बट जो एक्चुअल एवरेज थी वो कितनी थी, 162 सेंटीमीटर. अब इसमें क्या आ गई, एरर आ गई. अब इस एरर की मेज़रमेंट जो है वो कैसे की जाती है, एरर इज इक्वल टू ट्रू और एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू. Difference between sampling error and non-sampling error, I already told you. when you are collecting a sample, जब आप sample collect कर रहे हो उसमें गलती है, that is known as sampling error. Example, faulty selection of the sample or faulty demarcation of sampling units. Next, non-sampling error. These errors are a consequence means results of certain factors which can be traced and may arise at any stage of inquiry, planning and execution of the survey, collection, processing and analyzation of data. Errors, non-sampling errors are following. Errors in data acquisition. It means if you want to write 81 but by mistake you have written 18. This is known as non-sampling error. Non-response error. It means non-responding. It occurs if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample. In this case, the sample observation may not be representative. Now, your chapter has been finished. What you have to do, beta? Now you have to do the assignment question. Or if you are facing any problem, you can ask from me on WhatsApp. Thank you, beta. I will make a next video for next chapter, that is organization of data. Thank you.